चैप्टर 37। मैं वो वापस लेने आई हूं जो सिर्फ मेरा है। इस घटिया लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ पुलिस में ये रिपोर्ट लिखवाने की कि मैंने इससे कुछ साल पहले मरवाना चाहा था। मैंने इन पर इतनी दया की कि इन्हें सिर्फ सड़क पर लाकर खड़ा किया, जान से नहीं मारा। इन्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। हालांकि बबीता ये सारी चीजें जोर से नहीं बोल रही थी, पर वो लगातार तान्या को देखते हुए यही सब कुछ सोच रही थी। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि तान्या की याददाश्त वापस आ चुकी है और वो उसे यहाँ परेशान करने आई थी। उसने ऑलरेडी तान्या के परिवार की पूरी जायदाद हड़प ली थी, तो भला उसे तान्या से किस बात का डर था? जो तान्या का था वो सब बबीता का हो चुका था। अब तान्या के पास उसे डराने के लिए कुछ भी नहीं था। बबीता ने कोमल से डांटते हुए कहा, कोमल, क्या तुम्हें अकल नाम की चीज नहीं है? तुम ऐसे कैसे किसी अजनबी को हमारे घर के अंदर आने दे सकती हो? हमारा घर है कि कोई धर्मशाला नहीं जहां जो चाहे मुंह उठाए चला आए। कोमल ने बहुत ही सहमी हुई सी आवाज में कहा, पर मेम साहब, ये तो इस घर की बेटी या तान्या दीदी है ना? कोमल, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। इस घर की सिर्फ एक ही बेटी है और वो है आरती। तुम ऐसे कैसे किसी अजनबी को इस घर की बेटी बोल सकती हो? अकल नाम की चीज है या नहीं? कोमल चुपचाप सहमी सी खड़ी हो गई। तान्या को बबीता के चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। तभी बबीता नीचे आई और फिर उसने तान्या से कहा, तान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी गंदी सी शक्ल लेकर इस घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी बुलवाकर तुम्हें यहाँ से बाहर फिकवा दूंगी। इससे बेहतर होगा कि तुम खुद ही चले जाओ। तभी तान्या ने उसकी बात का जवाब दिया, अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपको इतने हक दिए किसने कि आप मुझे इस घर से बाहर निकालें? हाँ? बबीता फिर से चिल्लाकर कह दिए, ये मेरा घर है, क्या इतना काफी नहीं है तुम्हें निकलवाने के लिए? मैं तुमसे फिर कहती हूँ, तुम अपनी गंदगी मेरे घर से निकाल लो और मेरा घर गंदा मत करो। निकलो यहां से। ये चीखना चिल्लाना चल ही रहा था तान्या और बबीता के बीच। तान्या के पिता के गुजर जाने से पहले बबीता बहुत दयालु, बहुत ही अच्छी और प्यार करने वाली सौतेली माँ हुआ करती थी। पहले की प्यारी बबीता और आज की डायन बबीता में कितना अंतर था। तान्या बहुत देर से आने के लिए खुद को दोषी मान रही थी। उसे ये लग रहा था कि अगर उसकी याददाश्त नहीं जाती तो उसने बहुत पहले ये स्टेप ले लिए होते। उसे कहीं ना कहीं इस बात की गिल्ट हो रही थी कि उसने बहुत देर कर दी और चीजें अब हद से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। तान्या ने उससे फिर से कहा, तुम्हारा घर? हाँ? तान्या ने हैरान होकर चेहरा दिखाकर बबीता से कहा, बबीता, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे सच्चाई नहीं पता कि मेरे पिता की डेथ कैसे हुई थी, मेरा खुद का एक्सीडेंट कैसे हुआ और आपने किस तरह से पूरी जायदाद अपने नाम करवाई थी? आपको सच में लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूं? तान्या का यह अवतार देखकर बबीता के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसने तान्या की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तो मतलब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? बिल्कुल सही, इसलिए मैं अपना सब कुछ वापस लेने आई हूं। बबीता जोर जोर से हंसने लगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि तान्या की याददाश्त वापस आई है या नहीं। वो लड़की उसके लिए अब कुछ भी नहीं थी। बबीता बहुत कॉन्फिडेंट थी, चाहे जो भी हो जाए तान्या उससे वो सब कुछ वापस ले ही नहीं सकती। उसने बड़े कॉन्फिडेंस में कहा, तुम्हारा सब कुछ? मैं तुम्हारे पापा की बीवी थी, तो उनकी मौत के बाद कानूनन सब कुछ मुझे ही मिलता, तो ये सब कुछ तुम्हारा कैसे हुआ? और तुम होती कौन हो? उनकी जायदाद मांगने वाले? बताओ। बबीता हंसी मजाक में ही सारी चीजें डाल रही थी। वो काफी कॉन्फिडेंट थी इस बात को लेकर कि तान्या उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, उससे कुछ नहीं वसूल सकती।
उसने फिर कहा, कानून का गलत इस्तेमाल करके बबीता ने ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा था जिससे तान्या अपने पापा की जायदाद पर अपना हक जता पाए। उसने बहुत सेफ गेम खेला था। डॉक्यूमेंट से लेकर के गवाहों तक सारी चीजों में बबीता ने अपना पक्ष बिल्कुल क्लियर रखा था, इसलिए उसका इस तरह से कॉन्फिडेंट होना बनता था। उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस में कहा, तान्या, तुम चाहो तो मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकती हो, मुझे कोई डर नहीं है। पर हाँ, तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि इस बात पर मैं तुम पर मानहानि का केस कर सकती हूँ। हालत तुम्हारी वैसे भी ठीक नहीं है और बिगड़ सकती है। अब तुम अपना भला बुरा तो अच्छे से जान ही सकती हो, है कि नहीं? बबीता ने पहले ही अपने लॉयर से बात करके पेपर्स तैयार करवा लिए थे जब उसने सुना था कि तान्या ने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी। ये सबसे पहला काम किया था तान्या ने जब उसकी याददाश्त वापस आई थी। इस वजह से बबीता भी तैयार थी सही तरह से जवाब देने के लिए। वो तान्या को एहसास दिलाना चाहती थी कि उससे पंगा लेकर तान्या ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तभी तान्या उससे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया, मैं चाहती हूं कि आप ऐसा करें, फिर देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। उसका विश्वास देखकर बबीता को अब खुद पर डाउट होने लगा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं तान्या उसका सब कुछ बिगाड़ ना दे, कहीं उसकी ये बाजी बिगड़ ना जाए। हालांकि उसने अपना डाउट अपने दिमाग में बहुत ही जल्द निकाल फेंका, क्योंकि उसे लग रहा था कि तान्या उससे ज्यादा चालाक और शातिर तो हो ही नहीं सकती। बबीता फिर उसे धमकी देते हुए कहती है, मेरी बात याद रखना, मैं खुद तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। और कोमल से कहा उसने, तुम सिक्योरिटी को बुलाओ और इसे बाहर निकालो। कोमल चुपचाप वहीं खड़ी रही। बबीता ने उसे घूर कर फिर से कहा, क्या अब तुम मेरे खिलाफ खड़ी होगी? सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूं? कोमल ने डरते सहमते कहा, बिल्कुल नहीं मेम साहब। कोमल के पास सिक्योरिटी को बुलाने के अलावा अब और कोई चारा नहीं था। उसे जबरदस्ती सिक्योरिटी को बुलाना ही पड़ा। बबीता ने जो कहा था मानना तो पड़ता ही।